नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राघवेंद्र उपाध्याय है। मैं एक लीवर ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट हूँ। मेरा लीवर ट्रांसप्लांट नवंबर 2020 में दिल्ली के एक हॉस्पिटल ILBS में हुआ था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक लीवर ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट फेस करता है उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो प्रॉब्लम है ट्रांसप्लांट के बाद होने वाली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की। बेसिकली होता क्या है कि किसी तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद डॉक्टर आपको इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं देते हैं। इन दवाओं का रोल ये होता है कि इन दवाओं के माध्यम से आपके इम्यून सिस्टम को डॉक्टर थोड़ा वीक कर देते हैं, और ये इस वजह से किया जाता है ताकि जो आपके बॉडी में नया ऑर्गन लगाया गया है उसको आपका बॉडी खुद रिजेक्ट ना कर दे, या आपका इम्यून सिस्टम उसके ऊपर हावी न हो जाए और आपका जो नया ऑर्गन है वो कहीं रिजेक्शन में ना चला जाए। तो इसकी वजह से 2-3 तरह की अलग अलग एंटी रिजेक्शन ड्रग्स दी जाती हैं, जिनको हम लोग इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयां भी बोलते हैं। उनमें से एक दवा है जिसका शॉर्ट नेम है टेक्रोलीमस। अलग अलग नाम से मार्केट में उपलब्ध है, प्रोग्राफ, पैनग्राफ, अलग अलग नामों से मिलती है दवाएं वो। और ये एक ऐसी दवा है जो अमूमन किसी तरह के ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको पूरे जीवन लेनी पड़ती है। अब इस दवा का कई साइड इफेक्ट होता है। उनमें से एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जो बॉडी का मैग्नीशियम लेवल है वो डाउन हो जाता है। बेसिकली इस दवा के खाने से आपके बॉडी का जो मैग्नीशियम है वो यूरिन के माध्यम से ड्रेन होता रहता है। और मैग्नीशियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के फंक्शन करने में। उनमें से कुछ खास रोल जो है वो है आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो मेंटेन होता, उसमें बहुत बड़ा सहायक है मैग्नीशियम। आपका ब्लड प्रेशर में सहायक होता, आपके हार्ट के हेल्थ में सहायक होता, आपके मसल्स और नर्व फंक्शंस में बहुत सहायक होता। जो डायरेक्ट इम्पैक्ट एक पेशेंट नोटिस करता है जब उसका मैग्नीशियम लेवल डाउन होता है वो है आपकी मसल्स में दर्द होना या नसों में खिंचाव आना। जरा सा अगर हाथ यूं थोड़ा सा अगर कर दे तो नसें तन जाती हैं। उसके अलावा फिर आप नोटिस करेंगे कि अगर ज्यादातर लंबे समय तक अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में बॉडी है तो फिर उससे ब्लड शुगर में प्रॉब्लम आने लगता, आपके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आने लगता, तमाम तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए अमूमन डॉक्टर मैग्नीशियम का सप्लीमेंट लेने के लिए बोलते हैं। दवाइयाँ मुख्यतः 2 तरह की दवाइयों को डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं, कम से कम मेरे हॉस्पिटल में। तो उनमें से एक है जो कि नॉर्मल जो गोलियां आती हैं, सबसे कॉमन गोली जो ILBS में रेकमेंड करते हैं डॉक्टर वो है मैग्नीटोल। उसको कभी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लेने के लिए बोलते हैं। और दूसरा बहुत कॉमन जो सप्लीमेंट है वो होता है जो मैग्नीशियम के एम्पुल्स होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये इस तरह के ये मैग्नीशियम के जो इंजेक्शंस वाले एम्पुल्स हैं ये बेसिकली बनाया तो गया है कि नसों में IV फ्लूइड से आपको देने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी भी दवा है जिसको आप डायरेक्ट या तो कंज्यूम कर सकते या नहीं तो डॉक्टर साहब से बोलते हैं कि आप इसको थोड़ा सा पानी में मिला के ले सकते। आप जब खाना खाते हैं तो उसमें दाल में मिला सकते हैं, सब्जियों में मिला सकते हैं, लेकिन इसको लेना बहुत जरूरी होता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो मैग्नीटोल जो कैप्सूल आता और ये मैग्नीशियम के एम्पुल्स में अंतर क्या है। देखिए, एक बात तो समझनी पड़ेगी कि जो कैप्सूल है वो बना है इस वजह से कि वो आपके पेट में जाए और वहां से वो प्रोसेस होकर के आपकी बॉडी में रिएक्ट करे। एम्पुल्स जो है वो बने तो इस वजह से है कि वो आपके वेन्स में, आपकी नसों में चढ़ाया जाए। बेसिकली बेसिक डिफरेंस जो है वो यही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में लेने के लिए एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है, ज्यादातर पेशेंट जिसके बारे में हमेशा बात करते, जैसे हम किसी दूसरे पेशेंट से मिलते हैं या मेरा खुद का अपना अनुभव है, वो है इन दवाइयों का खर्च। पहले से ही जो लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद जो दवाइयां चलती हैं काफी महंगी होती हैं। उनमें से ही एक ये भी दवा है जो कि महंगी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जो मैग्नीटोल कैप्सूल है वो तकरीबन 45 रुपए की एक पीस पड़ती है। और यदि डॉक्टर आपको केवल दिन में 4 लेने के लिए बोल दे तो तकरीबन 200 रुपए पर डे आपको केवल मैग्नीशियम
के कैप्सूल्स पर ही आपको खर्च करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये जो एम्पुल्स हैं ये तकरीबन 8 रुपए की एक पीस पड़ती है, और अगर आपको डॉक्टर 4 बोले या 6 बोले तो भी आपका दिन भर में 40 से 50 रुपए में ये एम्पुल्स मैनेज कर सकते हैं। मेरे साथ हम मैग्नेटोर भी लिए तकरीबन 1-2 हफ्ते, और उसके अलावा हम अमूमन ये लेते हैं जो ये इसके इंजेक्शन के एम्पुल्स हैं। मेरा मैग्नीशियम लेवल मोर और लेस मेंटेन रहता है, इससे कभी हमको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ये इसी बात को हम डिस्कस करना चाहते थे कि आखिर में बेहतर क्या विकल्प है, और अगर हम इसके साथ जाते हैं एम्पुल्स के साथ तो इसको ले कैसे। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जिनके साथ हम बात करते हैं अपने हॉस्पिटल में, उन सबको एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इसको लेना है तो इसको सेफ तरीका क्या है लेने का, कब लें, कैसे लें। ज़्यादातर लोगों को हम जिनसे बात की है वो ये बोलते हैं कि इसको पानी में मिला के पीते कभी कभी, या तो दाल में डाल देते। हमको भी डॉक्टर ही बोले थे कि आप इसको दाल में डाल के पी लीजिए या सब्जी में डाल लीजिए, इसका टेस्ट होता है बड़ा कड़वा। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं इसको दाल में मिलाऊंगा तो मेरा तो पूरा दाल ही कड़वा हो जाएगा ना, ये सब्जी में मिलाए तो पूरी सब्जी ही खराब हो जाएगी। तो बेसिकली मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको एक बार डायरेक्ट लेकर के देखें। अब लिवर ट्रांसप्लांट के पहले इतनी दवाइयाँ चली, इतना सब कुछ हुआ, अब वो जो कड़वापन था उससे तो बेहतर ही होगा ये कड़वापन, ये मेरी सोच थी। तो इसको हम डायरेक्ट लेने का कोशिश किए, और मेरे ख्याल से कभी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं आएगा। इतना भी ज़्यादा कड़वा नहीं जिसको आप न ले सकें, बहुत ही आसानी से इसको डायरेक्ट भी लिया जा सकता है, या तो मन करे तो पानी में मिला करके ले सकते हैं, थोड़े से पानी में। लोगों को थोड़ा सा चिंता होता है कि इसको हम तोड़े कैसे, ये इस्तेमाल कैसे करें इसको अगर हम ये ले रहे हैं तो बेसिकली देखिए बहुत आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। इसके लिए तो आप पहले एक घर में जो नॉर्मल सी जो सिरिंज आती है 10 ml की ले लें आप, क्योंकि अमूमन होता है क्या, डॉक्टर बोलते हैं कि आप 2 एम्पुल एक साथ ले सकते या 3 एम्पुल एक साथ ले सकते। हम 3 एम्पुल एक साथ लेते हैं, 3 एम्पुल सुबह और 3 एम्पुल शाम को। ये 2 ml का होता है, तो इसके लिए आपको अगर 3 एम्पुल लेते हैं तो कम से कम 6 ml की सिरिंज होनी चाहिए, जो कि बेसिकली मार्केट में आती नहीं है। तो हम ये 10 ml की एक सिरिंज अपने पास रखे हुए हैं, और जब कभी हमको ये मैग्नीशियम लेना होता है तो आपको करना कुछ नहीं है, ये इस तरीके के एम्पुल्स में आती हैं, और आप नोटिस करेंगे अगर तो इसमें ना यहाँ पे एक निशानधारी बनी होती है इस तरीके से। इस जगह बस आपको यूं पकड़िए नीचे से, इसको यहां से पकड़े इस तरह से अंगूठे से, यहां से प्रेस करें और ये बड़े आसानी से टूट जाता है। ये टूट के हमारे हाथ में आ गया, अलग हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिरिंज लीजिए, एक हाथ में आपके ये एम्पुल है, दूसरा में सिरिंज, इसको अंदर डालें और अपने अंगूठे से यूं पकड़ के इसको धीरे धीरे इसमें दवा भर लें अंदर। ये मैंने एक भरा है आपको दिखाने के लिए, ऐसे करके आप आसानी से 3 भर सकते हैं। और उसके बाद ये इसका नीडल अलग करें और आप इसको सीधा ऐसे पी सकते हैं। कोई कड़वाहट नहीं है खास, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप बोलेंगे बहुत ज्यादा कड़वा था या बहुत किसी प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये लेने के बाद आपको करना क्या है, दोबारा से नीडल लगाएं और इसको 4-5 बार ऐसे प्रेस कर दें, ताकि जो बची हुई इसकी दवा है ना वो इसमें से निकल जाए। होता है क्या, बेसिकली अगर आप इसमें जरा सी भी दवा छूट जाएगी तो ये क्रिस्टल फॉर्म में जमा हो जाएगा और आपकी ये नीडल हो जाएगी बेकार, तो फिर आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा। तो हर बार ना चेंज करना पड़े, उससे बेहतर है कि आप इसको 4-5 बार ऐसे कर लें ताकि इसकी दवा पूरी बाहर निकल जाए। और उसके बाद साफ पानी से इसको डाल करके अपने सिरिंज की सफाई कर लें और ये आपका दोबारा से इस्तेमाल लिया जा सकता है। इस तरह से अमूमन हम 15-20 दिन एक सिरिंज बड़े आराम से इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। दूसरी चीज, अभी हम आपको दिखाए ये जो एम्पुल्स हैं जिनमें इस तरीके का निशान बना होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरे एम्पुल्स आते हैं, असल में ये दोनों एक ही कंपनी के और एक ही डब्बे में, लेकिन कुछ में निशान नहीं होता।
और ये होता है थोड़ा सा मुश्किल इसको फोड़ना, क्योंकि इसमें निशान नहीं है। तो आपको इसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो टूटेगा नहीं। उस केस में चाकू लीजिए, यहां पे जहां भी आप तोड़ना चाहें उस जगह पे थोड़ा सा इसको इस तरह से घिस दें, ठीक है। और घिसने के बाद किसी भी डस्टबिन या जा करके वहां और उसी जगह पर जहां पे आपने घिसा उसी जगह पे वापस इसको ऐसे हिट कीजिए। आप हिट करेंगे, देखेंगे ये यहां से टूट के अलग हो जाएगा। दोबारा से आप अपने सिरिंज में दवा भर सकते हैं। सिरिंज में दवा भरने का एक और सबसे बड़ा फायदा है, ज्यादातर लोगों को ये चिंता होती है कि अगर हम ये एम्पुल तोड़े तो इसमें इसका जो ये ग्लास, ये जो पार्टिकल्स है कहीं दवा में नहीं न चल जाए। अगर आप तोड़े हैं और वापस से इसको डायरेक्ट पानी में डालते हैं या दाल में डालते हैं तो हमेशा चिंता ये होता है कि इसका जो पाउडर है ग्लास टूटने पर जो थोड़ा सा ये फाइन पाउडर टाइप का होगा कहीं इसमें चला गया हो, वो आपके गलती से पेट में ना जाए। तो ये चीज अवॉइड कर सकते हैं आप इसके माध्यम से, क्योंकि दवा को छान पाना संभव नहीं है। वो एक एम्पुल में मात्र 2 ml होता है, और यदि आप इससे लेते हैं नीडल से तो ये टेंशन आपके साथ नहीं होने वाला, क्योंकि नीडल के थ्रू वो किसी हालत में छोटा मोटा शीशा वगैरह या कुछ भी अंदर नहीं जाने वाला। तो मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सस्ता और कन्वीनियंट तरीका यही है, 50 रुपए की ये गोली खाने से बेहतर है कि ये एम्पुल लें। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर्स का रेकमेंड नहीं किया हुआ, ये कोई मेरी अपनी फिलॉसफी नहीं है, और ना ही मैं आपको इस वजह से बोल रहे हैं कि इससे आपका केवल पैसा बचेगा। पैसा बचाना भी जरूरी है, जिंदगी भर आपको खाना है ये, लेकिन ये कन्वीनियंट भी है। और मेरे साथ तो हम नोटिस किए कि जब हम मैग्नेटोल कैप्सूल लिए तो उतना ज्यादा हमको प्रभाव नहीं पड़ा जितना इससे पड़ा। तो ये एक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है तो पक्का आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होती होगी। तो इस्तेमाल करें आप इसको जिस तरीके से मेरा अनुभव था हम आपको बताएं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस बड़े महत्वपूर्ण और एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में मेरा थोड़ा सा अनुभव मिला होगा, जिससे हो सकता है आपका भी मदद हो। और आने वाले वीडियो में मैं इसी तरीके से लीवर ट्रांसप्लांट से संबंधित और बाकी जो मेरा जो कुछ भी अनुभव रहा उसको आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।